वट सावित्री व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में राजा अशोकपति नाम के एक प्रतापी धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी। किंतु राजा और उनकी महारानी मालती के जीवन में एक ऐसा दुख था जो उनके सारे वैभव पर भारी पड़ता था। विवाह के अनेक वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, तीर्थ यात्राएं की, ब्राह्मणों की सेवा की, किंतु संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राज्यसभा में उपस्थित महान ऋषियों ने राजा से कहा, राजन, यदि आप माता सावित्री की कठोर आराधना करें तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया। प्रतिदिन हजारों बार गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। गर्मी में अग्नि के बीच बैठकर तप किया, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहे और शीत ऋतु में बर्फ जैसे ठंडे जल में खड़े होकर माता का स्मरण किया। राजा की तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। वीणाओं की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। तभी दिव्य तेज के मध्य से माता सावित्री प्रकट हुई। राजा अशोकपति ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। माता ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, मुझे केवल संतान का सुख चाहिए। माता मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे घर एक अत्यंत तेजस्वी, रूपवान, धर्मपरायण और पतिव्रता कन्या जन्म लेगी। उसका तेज संसार में अमर होगा। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। कुछ समय बाद महारानी मालती ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। ऋषियों ने कहा, यह कन्या स्वयं माता सावित्री के वरदान से प्राप्त हुई है, अतः इसका नाम भी सावित्री ही होगा। समय बीतता गया। राजकुमारी सावित्री चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही विदुषी भी थी। वेद शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति, धर्म और सेवा, हर विद्या में वह निपुण थी। उसके तेज के सामने बड़े बड़े राजकुमार भी स्वयं को छोटा समझते थे। जब विवाह योग्य आयु हुई तब राजा अशोकपति ने कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपने योग्य वर का चयन करो। राजकुमारी ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और अनेक राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। कई राजाओं और राजकुमारों को देखने के बाद एक दिन वह वन में पहुंची। वहां उसने एक युवा तपस्वी को देखा। वह लकड़ियां काट रहा था। वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। उस चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह था राजकुमार सत्यवान। सत्यवान के पिता एक राजा हुआ करते थे, जिनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। वे नेत्रहीन हो चुके थे और वन में आश्रम बनाकर रहते थे। सत्यवान अपने माता पिता की तन मन से सेवा करता था। सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन निश्चय कर लिया, यही मेरे जीवन के स्वामी होंगे। राजमहल लौटकर उसने पिता से कहा, पिताश्री, मैंने अपने जीवन साथी का चयन कर लिया है। उसी समय संयोग से देव ऋषि नारद भी वहां आए। राजा ने प्रसन्न होकर सावित्री के चयन की बात बताई। नारद जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, सत्यवान जैसा गुणी, धर्मात्मा और तेजस्वी युवक संसार में दुर्लभ है। किंतु सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने घबराकर पूछा, किंतु क्या? देव ऋषि नारद बोले, सत्यवान अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा और रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम किसी और योग्य वर का चयन कर लो। किंतु सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वर्ण करती है। मैंने मन, वचन और आत्मा से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब संसार की कोई शक्ति मेरे निर्णय को बदल नहीं सकती। राजा,
अशोकपति अपनी पुत्री के अटल निश्चय को देखकर मौन हो गए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में वन जाकर सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद राजकुमारी ने राजमहल का वैभव छोड़ दिया और अपने पति के साथ वन की कुटिया में रहने लगी। वह प्रतिदिन अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, आश्रम का कार्य करती और अपने पति का हर प्रकार से साथ निभाती। किंतु उसके मन के एक कोने में देवऋषि नारद की भविष्यवाणी हर दिन उसे याद आती रहती और धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिसका संकेत देवऋषि नारद ने 1 वर्ष पहले दिया था। सावित्री के हृदय में एक अनजाना भय था, परंतु उसके मुख पर चिंता की एक भी रेखा दिखाई नहीं देती थी। वह पहले की भांति अपने पति सास ससुर की सेवा में लगी रहती। मृत्यु का निश्चित दिन आने से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर त्रिरात्रि व्रत का संकल्प लिया। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। दिन रात भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता सावित्री का स्मरण करते हुए अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करने लगी। उसकी तपस्या देखकर वन के ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित थे। उसकी सास ने कहा, पुत्री, तुमने 3 दिनों से कुछ भी ग्रहण नहीं किया, अब व्रत का पारण कर लो। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मेरा संकल्प आज पूर्ण होगा, उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी। चौथे दिन प्रातःकाल सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे। सावित्री का हृदय व्याकुल हो उठा। वह जानती थी कि यही वह दिन है। उसने अपने सास ससुर से विनती की, माताजी, पिताजी, आज मुझे भी इनके साथ वन में जाने की अनुमति दीजिए। पहले तो उन्होंने मना किया क्योंकि सावित्री ने कई दिनों से उपवास रखा था, परंतु उसके बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अनुमति दे दी। दोनों पति पत्नी वन की ओर चल पड़े। वन अत्यंत सुंदर था। पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी, शीतल पवन बह रही थी, किंतु सावित्री के मन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं थी। सत्यवान कभी पेड़ों की ओर संकेत करते, कभी फूलों की ओर, कभी हिरणों को दिखाते और कहते, ये सावित्री, देखो आज वन कितना सुंदर लग रहा है। सावित्री मुस्कुराती तो अवश्य थी, पर उसका मन भीतर से अशांत था। कुछ दूर चलने के बाद सत्यवान एक विशाल वटवृक्ष के पास पहुंचे और लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके हाथ रुक गए। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। सावित्री, आज मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर छूट रहा है। सावित्री का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत सत्यवान को सहारा देकर वटवृक्ष की छाया में बैठाया। सत्यवान बोले, हे प्रिय, मेरा सिर अपनी गोद में रख लेने दो, थोड़ी देर विश्राम कर लो, शायद आराम मिल जाए। सावित्री ने अपने आंसू रोकते हुए उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान का शरीर स्थिर हो गया। वन में गहरा सन्नाटा छा गया। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से एक तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं। उनके शरीर का वर्ण वर्षा के मेघों के समान श्याम था। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था, हाथ में पाश था और उनके साथ काल तथा मृत्यु भी उपस्थित थे। वे स्वयं धर्मराज यम थे। यमराज सत्यवान के समीप आए। उन्होंने अपने दिव्य पाश से सत्यवान के शरीर से अंगूठे के समान सूक्ष्म तेजस्वी जीवात्मा को बाहर निकाला और उसे अपने साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने अपने पति का निर्जीव शरीर देखा, परंतु धैर्य नहीं खोया। उसने धीरे से सत्यवान का सिर भूमि पर रखा और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, देवी, अब लौट जाओ, तुम्हारे पति का जीवन समाप्त हो चुका है। संसार का यही नियम है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका अनुसरण करना मेरा धर्म है। पतिव्रता स्त्री अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। यमराज उसके उत्तर से प्रभावित हुए, किंतु बोले, तुम्हारा धर्म महान है, परंतु अब लौट जाओ। सावित्री शांत स्वर में बोली, हे धर्मराज, संसार में माता पिता, गुरु और पति, इनकी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज उसके ज्ञान और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा,
सावित्री, तुम्हारे वचन मुझे अत्यंत प्रिय लगे हैं। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई एक वरदान मांग लो। सावित्री ने तुरंत कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे ससुर को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, तुम्हारा यह वरदान पूर्ण होगा। अब लौट जाओ। परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। धर्मराज ने पुनः समझाया, तुम बहुत दूर आ चुकी हो, लौट जाओ। सावित्री बोली, सत्पुरुषों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उनके साथ चलना ही पुण्य है। यमराज अब उसके धैर्य, ज्ञान और धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हो चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे पिता राजा अशोकपति संतान की इच्छा से वर्षों तक तपस्या करते रहे, उन्हें 100 पराक्रमी पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। किंतु सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। जब धर्मराज यम ने राजा अशोकपति के लिए 100 पराक्रमी पुत्रों का वरदान दे दिया, तब भी पतिव्रता सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। उसके चरण थक चुके थे, शरीर 3 दिन के उपवास से दुर्बल हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अटल विश्वास और धर्म की दिव्य आभा झलक रही थी। धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी कोमल राजकुमारी अब भी बिना किसी भय के उनके पीछे आ रही है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे सावित्री, तुम बहुत दूर तक आ चुकी हो, यह मार्ग मनुष्यों के लिए नहीं है। अब लौट जाओ, तुम्हारे पति के शरीर के पास तुम्हारा रहना आवश्यक है। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, सत्संग का एक क्षण भी मनुष्य के जीवन को सफल बना देता है। आप स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। आपके साथ चलते हुए मुझे न थकान का अनुभव हो रहा है और न ही किसी प्रकार का भय। यमराज उसके मधुर वचनों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पतिव्रते, तुम्हारी धर्मयुक्त वाणी मेरे हृदय को प्रसन्न कर रही है। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त तुम एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कुछ क्षण विचार किया और बोली, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने पति सत्यवान के वंश को आगे बढ़ाने वाली 100 तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्रों की माता बनूं। धर्मराज ने बिना अधिक विचार किए प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हारे गर्भ से 100 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। यह कहकर वे आगे बढ़ने लगे, किंतु कुछ ही कदम चलने के बाद वे अचानक रुक गए। उनके मन में विचार आया, मैंने सावित्री को 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दे दिया, पर उसका पति तो मेरे साथ है। पति के बिना यह वरदान कैसे पूर्ण होगा। उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे पीछे मुड़े। सावित्री अभी भी विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनके पीछे खड़ी थी। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम केवल पतिव्रता ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी हो। तुमने धर्म का उल्लंघन किए बिना अपने पति का जीवन वापस पाने का मार्ग स्वयं बना लिया। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैंने केवल अपने धर्म का पालन किया है। पति ही स्त्री का परम देवता होता है। उसके बिना न सौभाग्य है, न परिवार, न संतान और न ही जीवन का कोई अर्थ। धर्मराज का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने हाथ में बंधे सत्यवान के सूक्ष्म शरीर की ओर देखा और बोले, हे सावित्री, आज तुम्हारे पतिव्रत सत्य, धैर्य और भक्ति और बुद्धिमता ने स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। संसार में तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। इतना कहकर धर्मराज ने अपने दिव्य पाश को खोल दिया। सत्यवान की जीवात्मा मुक्त होकर प्रकाश की एक दिव्य किरण के रूप में पुनः पृथ्वी की ओर लौट गई। यमराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सावित्री, आज से तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा। जो भी स्त्री श्रद्धा और विधि पूर्वक वट सावित्री व्रत करेगी, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उसके पति की आयु में वृद्धि होगी और उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। तुम और सत्यवान 400 वर्षों से भी अधिक समय तक धर्म पूर्वक राज्य करोगे। तुम्हारे वंश में अनेक महान राजा उत्पन्न होंगे। अंत समय में तुम दोनों दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। इतना कहकर धर्मराज यम अदृश्य हो गए। सावित्री ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और शीघ्रता से उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहाँ सत्यवान का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसने अपने पति का सिर फिर से अपनी गोद में रखा
कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान के शरीर में हलचल हुई। उनकी उंगलियां हिलने लगी। धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। उन्होंने आश्चर्य से इधर उधर देखा और बोले, प्रिय सावित्री, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गहरी नींद में सो गया था। अभी कुछ देर पहले एक तेजस्वी पुरुष मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। वे कहाँ चले गए? सावित्री की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे स्वामी, यह सब भगवान की कृपा है। अभी रात्रि होने वाली है। आइए पहले आश्रम लौट चलते हैं। मार्ग में मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। सत्यवान उठे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उनका शरीर पहले से भी अधिक हल्का और शक्तिशाली हो गया हो। दोनों भगवान का स्मरण करते हुए वटवृक्ष को प्रणाम कर आश्रम की ओर चल पड़े। भगवान धर्मराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाकर पतिव्रता सावित्री अत्यंत प्रसन्न थी। उनके हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता थी और मुख पर दिव्य तेज झलक रहा था। उधर सत्यवान अभी भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या था। वन में रात्रि का अंधकार फैल चुका था। चारों ओर झिंगुरों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। शीतल पवन वृक्षों की शाखाओं को हिला रही थी। सावित्री ने वटवृक्ष को प्रणाम किया और मन ही मन भगवान विष्णु, भगवान शिव और धर्मराज को धन्यवाद दिया। सत्यवान ने आश्चर्य से कहा, हे प्रिय, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत देर तक सोता रहा। मेरे सिर का दर्द भी पूरी तरह समाप्त हो गया है। लेकिन माता पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे अवश्य चिंतित होंगे। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हे स्वामी, आइए शीघ्र आश्रम चलते हैं। आज ईश्वर की असीम कृपा हम पर हुई है। दोनों तेजी से आश्रम की ओर चल पड़े। उधर सत्यवान के माता पिता बहुत चिंतित थे। सूर्य अस्त हो चुका था, किंतु सत्यवान और सावित्री अभी तक लौटे नहीं थे। माता बार बार कहती, आज मेरा मन बहुत अशांत है, न जाने मेरे पुत्र के साथ क्या हुआ होगा। राजा भी व्याकुल होकर बोले, काश मेरी आंखों की ज्योति होती तो मैं स्वयं उन्हें खोजने चला जाता। वे दोनों भगवान से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगे। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान धर्मराज द्वारा दिए गए वरदान के प्रभाव से राजा की बंद आंखों में प्रकाश लौट आया। कई वर्षों के बाद उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी का मुख देखा। वे भाव विभोर होकर बोले, हे देवी, मुझे दिखाई देने लगा। भगवान की असीम कृपा है। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसी समय दूर से दो आकृतियां आश्रम की ओर आती दिखाई दी। राजा ने उत्साहित होकर कहा, वह देखो, हमारा सत्यवान और सावित्री आ रहे हैं। दोनों ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। माता ने सत्यवान को गले से लगा लिया। पिता ने कहा, हे पुत्र, आज क्या हुआ था? तुम इतनी देर से क्यों लौटे? सत्यवान ने कहा, पिताश्री, मुझे तो केवल इतना याद है कि मेरे सिर में अत्यंत पीड़ा हुई और फिर मैं सो गया। उसके बाद क्या हुआ, यह सब सावित्री ही बता सकती है। तब सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से संपूर्ण घटना सुनाई। कैसे धर्मराज स्वयं आए, कैसे वे सत्यवान के प्राण लेकर चले, कैसे उसने धर्म, सत्य और पतिव्रत की महिमा का वर्णन करते हुए यमराज का अनुसरण किया, कैसे उसने पहले अपने ससुर की नेत्र ज्योति और राज्य, फिर अपने पिता के 100 पुत्रों और अंत में स्वयं सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया और अंत में धर्मराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। यह सुनकर आश्रम में उपस्थित सभी ऋषि मुनि और तपस्वी सावित्री की पतिव्रता शक्ति की प्रशंसा करने लगे। सबने कहा, धन्य है ऐसी सती, धन्य है ऐसा पतिव्रत धर्म। अगली सुबह आश्रम में राज्य के मंत्री, सैनिक और अनेक नागरिक पहुंचे। उन्होंने राजा द्युमत्सेन को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, जिस दुष्ट राजा ने आपका राज्य छीन लिया था उसका अंत हो चुका है। प्रजा आपको पुनः अपना राजा बनाना चाहती है। कृपया हमारे साथ चलिए। यह सुनकर सभी ने भगवान को धन्यवाद दिया। राजा द्युमत्सेन अपने पुत्र सत्यवान, पुत्रवधू सावित्री और मंत्रियों के साथ राजधानी पहुँचे। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। शंख, नगाड़े और ढोल बजने लगे। प्रजा ने अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। कुछ समय बाद राजा द्युमत्सेन ने सत्यवान का राज तिलक कर दिया। सत्यवान और सावित्री ने धर्म, न्याय और करुणा के साथ वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को अन्याय नहीं सहना पड़ा और चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण
बना रहा। भगवान धर्मराज के वरदान के अनुसार सावित्री ने तेजस्वी और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। उधर राजा अशोकपति को भी अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। इस प्रकार धर्मराज के सभी वरदान सत्य सिद्ध हुए। तभी से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वे उसकी परिक्रमा करके कच्चा सूत बांधती हैं, अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और माता सावित्री तथा सत्यवान की इस पवित्र कथा का श्रवण करती हैं। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके पति की आयु में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन प्रेम और विश्वास से भर जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव तथा धर्मराज की कृपा सदैव बनी रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म कभी पराजित नहीं होता। सच्चा प्रेम मृत्यु से भी महान होता है। पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और धर्म का पवित्र बंधन है। जहाँ सत्य, धैर्य, श्रद्धा और ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। जो श्रद्धालु इस वट सावित्री व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, संतान, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए वट सावित्री माता की जय, सत्यवान महाराज की जय, धर्मराज यमदेव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।